हेलो साथियों। स्वागत है आपका फिर से एसआरच यूनिट्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 यूके बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस को, नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइड हो रखा है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। और सेक्शन ए जो कि रीडिंग वाला है 15 मार्क्स का है। और ये सेक्शन ए इंग्लिश का पेपर जो कक्षा 10 के लिए है वो दो भाग में है, पैसेज 1 और 2, यानी कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों ही पैसेज होंगे, और यानी कि अनुच्छेद होंगे, और अनुच्छेद है वो, और 200 शब्द का पहले वाला होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। और पैसेज 2 जो कि प्रश्न नंबर 2 है वो 300 शब्द का हो सकता है, जो कि 9 मार्क्स का होगा। इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, और 2 क्वेश्चंस में वोकैबुलरी से टेस्ट करते हुए होंगे। जबकि यदि हम सेक्शन बी की तरफ जाएं तो वो राइटिंग के बारे में है, और ये 15 मार्क्स का टोटल है, जिसका पहला खंड तीसरा क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लेखन। और पत्र 2 प्रकार के होंगे, सरकारी और गैर सरकारी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और जो व्यक्तिगत होंगे वो फैमिली और फ्रेंड्स को रिलेटेड होंगे, जबकि सरकारी वाले कंप्लेंट्स के बारे में, इंक्वायरीज के बारे में, या रिक्वेस्ट के बारे में, आग्रह करना, विनती करना, शिकायत पत्र के रूप में होंगे। और इसी में सेक्शन बी में जो अगला क्वेश्चन होगा वो चौथा क्वेश्चन होगा, जिसमें कि एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। आपके आगे 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपने एक चुनना है, और ये 4 मार्क्स का होगा। जबकि पांचों क्वेश्चन कंपोजिशन का होगा। आपके सामने एक कंपोजिशन होगा जिसमें कि पॉइंट्स दिए होंगे, हिंट्स दिए होंगे, और आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उसको पूर्ण करना है। और ये 80 शब्दों का होगा, जबकि ये 5 मार्क्स का होगा। यदि हम अगले खंड में जाएं, यानी कि सेक्शन सी में जाएं, चूँकि ग्रामर व्याकरण का पोर्शन है, ये आपका 15 मार्क्स का है। और इसका जो प्रश्न संख्या है वो 6 से 11 तक है। अर्थात छठा क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो वो वर्ब से रिलेटेड है, नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड है, रिक्त स्थान की पूर्ति। जबकि अगला क्वेश्चन कनेक्टर से संबंधित होगा, जैसे कि एज, सिंस, व्हाइल, देन, जस्ट, बिकॉज, अनटिल का प्रयोग करना है उसमें। अगला क्वेश्चन क्लॉजेस से रिलेटेड हो सकता है, व्हाट, वेयर एंड हाउ को। और ये भी हो सकता है कि आप इससे शुरू करें, इन शब्दों से शुरू करें, पीछे के वाक्य को आगे लिखना, आगे के वाक्य को पीछे लिखना। जबकि अगला क्वेश्चन पास्ट टेंस से भी हो रिलेटेड हो सकता है। पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, वर्ब क्रिया का प्रयोग करना, सदुपयोग करना सही तरीके से रिक्त स्थानों में। और इसी में अगला क्वेश्चन, यानी कि आप देखेंगे मॉडल्स का हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड। और इसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी होती है। और रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस का ऑप्शन भी इसमें है। और इस प्रकार से ये 6 से 11वां क्वेश्चन तक जाता है। जबकि सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, प्रोज से, फर्स्ट फ्लाइट से। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट, 2 गद्य खंड आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए जाते हैं, और वो गद्य खंडों में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है। ये 4-4 नंबर के होते हैं। आपने देखा कि 6 से 11 जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। उनमें एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें क्रिया भरनी है पास्ट टेंस में, वो 3 नंबर का होता है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 12वां 13 क्वेश्चन, 2 एक्सट्रैक्ट, 4-4 नंबर के पूछे गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने होते हैं। 14वां क्वेश्चन इसी में प्रोस में होता है, 2 ऑप्शंस के साथ होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपने एक ही क्वेश्चन को करना है, जो कि 5 मार्क्स का है, और 80 शब्द के करीबन ये होता है। जबकि 15 क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से ड्रामा पोर्शन से ले जाता है, ये 30 से 40 शब्द का होता है, और 3 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर करना है। जबकि अगला पोर्शन, ये प्रोस का जो पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का है वो है पोएट्री, यानी कि कविता से संबंधित है। 2 कविताओं के काव्य खंड या स्टैंजा दिए होते हैं, उनमें से आपने एक के प्रश्न देने होते हैं, 3 मार्क्स का ही होता है। और 17वां क्वेश्चन कविता से ही संबंधित है, 3 प्रश्न विभिन्न कविताओं से पूछे होते हैं, जिनमें आपको केवल 2 के उत्तर देने होते हैं, और ये 4 मार्क्स का होता है। और अंततः हम सप्लीमेंट्री यानी कि सहायक पुस्तिका पाठ्य पुस्तक की तरफ पहुंचते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीड्स,
और इसमें आप देखेंगे कि 18वां, 19वां और 20वां क्वेश्चन होगा। इनमें 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि ऑप्शन के साथ होते हैं और के साथ, या आपको 2 में से एक ही करना होता है। 18वां क्वेश्चन जो होता है वो 7 नंबर का होगा और 100 शब्दों के करीब ये होता है, और चरित्र से संबंधित और वस्तुता स्थिति ऐसे करके इसमें होता है, इवैल्यूएट करना होता है, एनालाइज करना होता है। और 19वां क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, ये 30 से 40 शब्दों का होता है। और 20वां प्रश्न जो सप्लीमेंट्री रीड का है वो 20 से 30 वर्ड का होता है, और फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे ये डिपेंड होते हैं, 2 मार्क्स का ही होते हैं। तो अंततः हमने सारे सिलेबस को देख लिया है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको ये कैसा लगा अवश्य कमेंट करें। थैंक यू टिल देन, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वॉच माय चैनल SR यूनिट्स।